या 1980 में चुनाव नामांकन कराने के लिए मैंने कर्पूरी ठाकुर के बीच में जाकर कहा। कर्पूरी ठाकुर ने हैदराबाद में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर कराया गया था, अवधेश बाबू याद होगा। तो कर्पूरी ठाकुर ने हमको कहा कि जयप्रकाश, तमाम बिंदुओं पर लड़ने वाला व्यक्ति का नाम बीपी मंडल, और इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य करने का काम किए। जहाँ तक सवाल है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के रचयिता, सभी विषय को ज्ञाता, संविधान में इस बात को जिक्र है कि तमाम अति पिछड़े लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। एसटी एसटी के तो पहले से मिल ही रहा है, लेकिन पूरे देश में इस आयोग को बनाने की बात बीपी मंडल साहब को अध्यक्ष बनाया गया। और बीपी मंडल जैसे पूर्व वक्ता ने सारी बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा करते हुए पूरे देश के सभी जिला स्तर पर अध्ययन करते हुए बीपी मंडल आयोग के सिफारिश सरकार को जो देने के काम किए, लेकिन केंद्र सरकार आंख में पट्टी बांध के हुए इन बातों को सुनने के काम नहीं किया। और ऐसे भी सत्य कहा गया है कि बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के कोई भी चीज का प्राप्ति संभव नहीं है। पूरे देश में बीपी मंडल आयोग लागू करने के लिए हमारे रोहन जी सोहन जी जो बताए कि ऐसे ऐसे बीपी मंडल और जो किसान आंदोलन सारे चीज़ों को किया गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार के धरती पर वह व्यक्ति नहीं है राम अवधेश सिंह, जिस व्यक्ति को नाम याद कर लेने पर खास करके जादव स्वामों लोगों के बीच में आग बरसता है, ताकत आती है आंदोलन करने के। वैसा ईमानदार व्यक्ति, वैसे जानकार विद्वान व्यक्ति हम लोग को साथी चले गए। आप लोग जानते हैं राम अवधेश सिंह के बारे में कि चौकीदार और दफदार की नौकरी हमारे ही समाज के लोग करते थे। 80% यादव समाज के लोग चौकीदार का काम करते थे और 10% में पासवान लोग हम लोग रहते थे। लेकिन उनकी क्या चेतना थी, क्या उनकी विचार थी, क्या नीति थी, उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया और चौकीदार और दफादार को सरकारी सेवा बहाल कर करके उन्होंने कृति स्थापित किया। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं कि अवधेश बाबू इसी जगह बैठे हुए हैं, श्यामा भाई भी इसी जगह बैठे हुए हैं। मंडल कमीशन लागू करने के लिए जो बिहार में आंदोलन चलाया जा रहा था, अवधेश बाबू सबसे अगुआ आदमी थे हम लोग के। मैं तो छात्र था, गया में रहता था, लेकिन मेरे दिल में पूर्वजों का इतिहास, पूर्वजों का संस्कार और संस्कृति मुझसे भुलाया नहीं गया है। बबन यादव मगध यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, आपको बक्सर के विधायक जो एमएलसी चुनाव लड़े थे हृदय नारायण यादव, देवेंद्र प्रसाद यादव, कितने लोगों को मैं क्या कहूं। एक राम अवधेश सिंह ने आह्वान किया कि विधानसभा को घेराव कर लेना है। मैं बहुत कम उम्र का था, अवधेश बाबू तो हमारे सीनियर थे, इन्होंने हमको बताने का काम किया था। बब्बन यादव ने हमसे कहा कि जयप्रकाश बाबू इसलिए हमको कहते थे कि गया का मगध प्रमंडल में जो बैठक होती थी, यादव महासभा की बैठक होती थी या बीपी मंडल की बैठक होती थी, राजनीति के दिशा में हमको आगे बढ़ने का जो मौका मिलता था उसमें हमको बुलाया जाता था। बब्बन यादव ने कहा कि चलिए आज विधानसभा को घेराव कर देना है। मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को मैंने नहीं कहा, किसी सदस्य को, मेरे चाचा चाची दादा दादी सारे लोग रहते थे, लेकिन मैं नहीं कहा कि विधानसभा को घेरने जा रहा, नहीं जा रहा था। लेकिन मैं चुपे पटना
गया स्टेशन से ट्रेन बैठ करके पटना में गांधी स्टेशन से उतर करके वहीं से पैदल यात्रा करके विधानसभा को घेराव करने के लिए हम लोग जब पहुंचते हैं तो मुझे दिल में लगा कि वो बहुत बड़ा काम तो हो रहा है, लेकिन कठिनाई भी है, क्योंकि प्रशासन को जो रुतबा देखा, पुलिस को जो तैनाती देखा उसमें, लेकिन साथियों 190 आदमी, पूरे बिहार का 190 आदमी, गया जिला से मैं अकेले और एक नवादा का एक साथी मेरा था, 2 आदमी गया जिला, पुराना गया जिला, औरंगाबाद भी जिला नहीं था उस समय का जिला का मैं पहला व्यक्ति अरवल के धरती पर मैं रहा कि वहाँ शान और शौकत से रहा। और हम लोगों को 190 आदमी को अरेस्ट करके दिन भर गाड़ी पर कहाँ घुमाया, कहाँ पता नहीं चला। रात में 9 बजे बांकीपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। रात में हम लोग जेल में चले गए अंदर। हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव भी थे उसमें, हृदय नारायण भाई थे, पवन थे। हम लोगों ने हंसी मजाक करे कि तेरे घर वाला जानेगा तो हमने के कल से खाऊं न लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं साथियों, मैं राजकीय सम्मानित सरकार के बीपी मंडल के आयोग को लागू करने के लिए जब जेल में गया था तो जेल में जैसे ही पैर रखा मेरी शक्ति 100 और गुना बढ़ गया। और हम लोगों को एक साथ बैठ करके जैसे यादव महासभा बैठक कर रहे हैं वैसे बैठक किया, और यह लड़ाई यहीं तक अंत नहीं रहने देगी। इसके लिए चाहे कुर्बानी देना पड़ेगा वह कुर्बानी देकर रहेंगे, लेकिन बीपी मंडल आयोग लागू करा ही के रखेंगे। ऐसी स्थिति करने के बाद किए थे। इतने दिनों के बाद जेल में रहने के बाद मेरे दादा नहीं हैं, मैं क्या बात कहूँ, बाबूलाल सिन्हा स्वतंत्रता सेनानी जेल में एकमात्र मिलने गए थे। मुझे भय लग रहा था, डर लग रहा था कि मेरे दादा भेंट करने आए हैं, लेकिन राजकीय ये आंदोलन था तो उनको अंदर आने का प्रवेश मिला। स्वतंत्रता सेनानी थे तो अंदर आए, और खास करके जब मैं पैर छू के प्रणाम किया तो उन्होंने हमको पीठ ठटका के कहा कि तुमने सिन्हा परिवार के खानदान को इज्जत बचाने का काम किया है। और मैं भी संकल्प लिया कि मैं किसी भी तरह का कोई कठिनाई होगी, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी तो मैं आप पीछे नहीं हूँगा, कि मेरे दादा का आशीर्वाद प्राप्त है। आप लोगों के बीच में मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि उस दिन का सर्टिफिकेट का मेरे पास प्रमाण है, जो केंद्रीय जेल में वे कितना दिनों तक रहा, छूटा। वहां से जब आए अवधेश बाबू हमारे बड़े भाई के रूप में, श्यामा भाई भी है, राजनीति में बहुत कुछ योगदान देने का काम किया है। और कर्पूरी ठाकुर के साथ कदम में कदम मिला करके दिल्ली से लेकर के पटना तक। और रामाधेश बाबू से मैं कहता था, रामाधेश बाबू मेरे साथी पुराने थे, कि मैं करने का प्रयास किया। संजोग ऐसा हुआ कि संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, चुनाव का नॉमिनेशन जहानाबाद हुआ था, मैंने किया था। संसदीय बोर्ड की कमेटी होती है जो सिंबल बांटने के तरीका अपनाते